आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, शिलाई के हला में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 11,25,000 रुपए की लागत से बनी डिजिटल लाइब्रेरी और 28,50,000 रुपए की लागत से निर्मित राजकीय प्राथमिक पाठशाला हला 2 के भवन का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। चौहान ने बताया है कि 150 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जबकि पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम भी लागू किया गया है। साथ ही युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और मेरिट सुनिश्चित करने पर सरकार का विशेष जोर है। पहली बार आईआरडीपी में आई, तो इसका मतलब क्या है कि आईआरडीपी के चयन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। गरीब नहीं आते थे उसमें, अमीर लोग आया करते, जिसकी पंचायत में चलती, जो ग्राम सभा में बोलता था, वो आईआरडी में आया करता, मगर गरीब को कोई नहीं पूछता था। मगर हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा पैमाना बनाया कि पंचायत के हाथ में आईआरडी रखाई, प्रधान के हाथ में आईआरडी नहीं, ग्राम सभा के हाथ में आईआरडी नहीं है। सिर्फ जो विधवा है, जिसका कोई नहीं है, जिसका पति भी मर गया, वो आईआरडी में आएगी। जो अपंग है, घर का मुखिया जो अपंग है, वो आईआरडी में आएगा। जिसका कच्चा मकान है, वो आईआरडी में आएगा। या और जो पैमाने रखे हैं वो सरकार ने किया है। अब मुझे बताओ कि 90,000 परिवार जो पात्र थे, आईआरडी में कभी भी नहीं आए। तो ये व्यवस्था पिछले समय में, चाहे भाजपा की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे कोई सी सरकार रही, ये व्यवस्था चली आ रही थी। ये त्रुटि थी और सबको दिखता था, मैं खुद देखता था कि जिसके परिवार में नौकरी में हो गया यार, और हम लाचार हो जाते थे, देखते थे यार। कभी जो हमारे पास गरीब आता था, वो बहन आती थी, हमको बोलती थी हमको आईआरडी में डालो, हमारे को सस्ता राशन मिलना चाहिए, हमारे को आईआरडी की सुविधाएं मिलनी चाहिए। मगर हम लाचार थे, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सिस्टम और ऐसी कानून बना था जिसमें वो ऐसा चला जाता था। मगर आज हमारी सरकार ने परिवर्तन किया। बढ़ते आगे खबरों में आपको बता दें, कुल्लू के बंजार में लगातार बारिश के चलते सड़क पर